वेलकम स्टूडेंट। जामिया में फुल टाइम 2025-26 के क्वेश्चन पेपर को जो कि मेरे हाथ में है कम्प्लीटली एनालाइज किया हमारी पूरी टीम ने, हम लोगों ने मिल करके, और हर सेक्शन को डीपली एनालाइज किया गया है। एनालाइज करने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है बनाने की कोशिश की गई है, और इस बार दो तरह का एक डिवीजन हो गया है। आप ये समझ लीजिए कि पेपर को, क्योंकि मतलब ये जो पेपर आया है, अगर हम 2015 से अगर हम उसे कंपेयर करना शुरू कर दें तो कई साल के कंपैरिजन करने के बाद इंग्लिश का जो सेक्शन आया था ना, वो काफी डिफरेंट, मतलब अलग हट करके था। एक चीज तो यहाँ पे ये भी चेक किया गया कि इस साल कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनका बैकग्राउंड, क्योंकि जामिया एमबीए के लिक्रेटिव कोर्स है, हर 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 स्ट्रीम के बच्चे जो अट्रैक्ट होते हैं, वेदर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, इनफैक्ट जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के, जिनका साइंस बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उसके बाद फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे तो आते ही आते हैं, उसके बाद आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे भी आते हैं, तो ये सभी बच्चे आते हैं। अब इसमें अगर इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे रहे होंगे, जिनका बैकग्राउंड हमारा बी इंग्लिश रहा होगा, अगर वो बच्चे, वो नंबर अगर ज्यादा रहा होगा, क्योंकि इस चीज के ऊपर काफी डिस्कशन भी हुआ कि अगर वो बच्चे ज्यादा रहे होंगे तो कट ऑफ जो है हाई भी जा सकता है। लेकिन जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की है, एज पर आवर कैलकुलेशन, तो दो डिवीजन हो गया। मैं आपको सीट वो दिखा देता हूँ, दो स्लाइड में हम आपको सारी बातें बता देंगे। एक तो हमारा ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जामिया में फुल टाइम, जो कि हमारी टीम ने पूरा एनालिसिस करके बताया, वो हमने नोट डाउन कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ जाएगा। दूसरा ये मैंने खुद से जो पूरा प्रीवियस ईयर्स के पूरे रिजल्ट को और पेपर को और उससे टैली करने के बाद जो मुझे मिला है 2020 से कंपेयर किया है, इसके अकॉर्डिंग अगर मेरिट जाती है तो काफी लो भी जाएगी। दोनों पे हम डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन करने के बाद हम ये बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, ये भी, इसकी भी होने की पॉसिबिलिटीज है, और उस जो हमारी टीम ने जो डिस्कशन करके पूरी तरह से एनालिसिस करके जो बताया है, उसकी भी क्या पॉसिबिलिटीज होगी। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। हमारी टीम ने क्वेश्चन वाइज एनालिसिस जो किया है, जैसे आपने देखा होगा जीके और करंट अफेयर्स, जो कि मोस्ट स्कोरिंग लेस टाइम में से स्कोर किया जाता है। देयर वाज 26 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, 26 क्वेश्चन थे, 26 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें जो कर सकता था बच्चा, हार्डली 10 to 12 स्टूडेंट, जो भी अच्छे, जिन्होंने ठीक ठाक से जीके और करंट अफेयर्स को टाइम दिया होगा, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज ये बिल्कुल जो उसके जो क्वेश्चन थे काफी हाई लेवल के क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर्स भी नॉट कि आपका जैसे इन जनरल हम लोग भी अपलोड करते हैं सितंबर से लेकर के मई जून तक का जो भी आ गया उतना ही आता, लेकिन इस साल जो था कुछ ओल्ड, जैसे लाइक 2 साल पहले भी ऐसा हुआ है कि बहुत पुराने करंट अफेयर्स है, उस तरह के भी क्वेश्चन थे, और इकोनॉमिक्स के भी जो क्वेश्चन थे उनका लेवल काफी हाई था। तो इसके 26 क्वेश्चन, तो कितना क्वेश्चन कर सकता है एक्सपर्टाइज बंदे, सर ने पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद बताया था कि 10 से 12 क्वेश्चन। मैथ्स के देयर वाज 14 क्वेश्चन जो थे आपके, उसमें से जो क्वेश्चंस कर सकता था बच्चा, जिसको जो जैसे कुछ कैट के पीवाई की उसके क्वेश्चन थे, कुछ का लेवल काफी बेटर था, कुछ के क्वेश्चंस इजी थे लेकिन कैलकुलेशंस काफी ज्यादा थे, विद इन टाइम लिमिट करना ये डिफिकल्ट टास्क था। इसी तरह से रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग LRDI 60 और इंग्लिश अप्रॉक्स 70 हो सकता है क्वेश्चन काउंट करने में, 5-10 क्वेश्चन अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्स यही था, डिवीजन यही था इस क्वेश्चन पेपर का। तो 170 का जो डिवीजन है, मैं आपको जल्दी से बता दूं, तो जो हमारी टीम ने हर सेक्शन को अलग अलग जो मार्क्स दिए हैं, कितना क्वेश्चंस कितना बच्चा कर सकता था, उसके अकॉर्डिंग जनरल का जो कट ऑफ जाना चाहिए 55 to 60, 55 to 60, ये परसेंट में नहीं है। बच्चे कंफ्यूज होते, सर आपने परसेंट बताया, परसेंट में नहीं है, ओनली करेक्ट स्कोर। जैसे मान लीजिए आप, एक मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं कि आपने 62 क्वेश्चंस आपने टोटल जो है अटेम्प्ट किए थे, आपके सपोज करिए 12 क्वेश्चन गलत हो गए, तो वो 12 माइनस कर दें, तो 12 माइनस करने के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 50। 12 को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, 3, ये 3 आप माइनस कर देंगे, अब आपका जो एग्जैक्ट स्कोर आ जाएगा वो कितना आएगा 47। ये परसेंट में नहीं है, मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर आपका स्कोर जैसे यहाँ पे 47 बन रहा है, इस तरह से अगर आप, जिनका स्कोर 55 to 60 होगा एज ए जनरल कैंडिडेट, ठीक है, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब मिनिमम 55 से लेकर के 60 के बीच में स्कोर होगा, तो उनको जीडी एंड पीआई, ग्रुप डिस्कशन पर्सन इंटरव्यू के लिए उनकी कॉल आ सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, जो रिजल्ट आएगा अप्रॉक्स 520 to 530 स्टूडेंट दे विल क्लियर देयर एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि जो 170 का एंट्रेंस एग्जाम दिया है
वो क्लियर करने के बाद जो लिस्ट आएगी उसमें 520 टू 530 स्टूडेंट्स के नाम होगा उसमें, दैट मींस रोल नंबर वाइज लिस्ट आती है, तो इतने स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद मुस्लिम का जो दिया है, मुस्लिम का यहाँ पर 50 टू 55। इस बार हम लोगों ने टाइम लिया है, इसका रीजन यही है, मैं सेम डे पे भी अपलोड कर सकता था लेकिन सर को भी टाइम चाहिए था, सभी फैकल्टी मेंबर्स ने अलग अलग कैलकुलेशन करने के बाद बताया है, जो कि अपने फील्ड के एक्सपर्ट जो है उन लोगों ने बताया है। तो मुस्लिम ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ये 45 टू 50 इनका अगर स्कोर होगा, तो मुस्लिम वीमेन की अगर हम बात करते हैं तो 43 टू 45 तक कट ऑफ जा सकता है। और पीडब्ल्यूडी और पीडी यानी फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं, ये डिपेंड करता है इनके ऊपर, नंबर्स के ऊपर, कितने बच्चे हैं। यहाँ से जैसे जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीरी माइग्रेंट की जो मैं बात करूंगा, ये 3 कैटेगरीज की, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। और ये ऑलमोस्ट जितने ज्यादा बच्चे होते हैं इनका कट ऑफ भी हाई चला जाता है, 30 टू 35। उसके बाद हम बात करते हैं कश्मीरी माइग्रेंट की, अगर हम बात करते हैं, ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, 35 टू 40। और जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो ये 42 टू 45। हम लोगों ने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कैलकुलेशन करना शुरू की हमारी टीम में, वो 2018 19, 18 वाज करेक्ट, 19 करेक्ट, 20 करेक्ट, 20 तो एग्जैक्ट वही आया था जो हम लोगों ने बताया था, 20, 21, ठीक है, 22, 23 में मेरा प्रेडिक्शन थोड़ा सा हम लोगों का रॉन्ग हुआ था। 23 में अप्रॉक्स हमारा जो, जैसे होता है कि हम लोग 5 मार्क्स प्लस माइनस लेकर के चलते हैं कि मे भी ऑसोलेशन हो सकता है, लेकिन उसमें 2000 अगर हम उसकी बात करते हैं 23 की, तो उसमें 10 मार्क्स का डिफरेंस आया था। तो ये ह्यूमन बीइंग एरर हो सकती है। कुछ बच्चों ने कहा भी सर पूरा गलत हो गया आपका, तो बहरहाल हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते क्या बच्चे कह रहे हैं, पूरी मेहनत से हम लोग पूरी कैलकुलेशन करते हैं। मे भी ह्यूमन बीइंग है, कभी एरर हो सकती है, और मैं तो दुआ करूंगा कि मेरा ये गलत हो जाए, हमारी पूरी टीम का इससे काफी लोअर हो जाए, ठीक है, और भी कम चली जाए। तो ये जो कैलकुलेशन अभी जो हम लोगों ने की है, ये हमारी पूरी टीम का ओपिनियन है। सब लोगों ने जितने जितने मार्क्स मतलब बताए थे कि इंग्लिश में इतना बच्चा कर सकता था, जीके, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, एलआरडीआई, सबका कैलकुलेशंस करने के बाद ये हमारा फाइनल प्रेडिक्शन है। लेकिन एक प्रेडिक्शन जो है हमारा पॉसिबिलिटीज के ऊपर है, यानी कि एक पॉसिबिलिटीज अगर ये है कि 2000, इसे आप नोट भी कर ले, 2020 का अगर होता है, 2020 से हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, आप एक बार चाहे तो आप इसे नोट कर ले। 2020 में देयर वाज 65 क्वेश्चन फ्रॉम द क्वांट सेक्शन, और वो क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट लेवल के थे, हाई लेवल के क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन नहीं थे। उस साल जीके और करंट अफेयर्स इजी आया था, जो बच्चे कर सकते थे, और रीजनिंग के क्वेश्चंस काफी इजी थे। अगर आप लोगों ने डेफिनेटली पीवाईक्यूज किया होगा, रीजनिंग भी काफी इजी थे। यानी कि इन दोनों सेक्शन से मिला करके देयर वाज आई थिंक 40-45 क्वेश्चंस किए जा सकते थे। तो इंग्लिश जो था मॉडरेट लेवल था, उसके बावजूद भी जो 2020 का जो कट ऑफ गया था, वो कितना गया था आप लोगों को शायद पता होगा, जर्नल का जो गया था वो 42 के बॉक्स गया था। तो अगर वो पॉसिबिलिटीज रिफ्लेक्ट करती है सेम इसी पैटर्न के हिसाब से, जैसे हमारा, जैसे मैंने कहा इंग्लिश डोमिनेटेड था, यहाँ पे 70 क्वेश्चन था, वहां पे क्वांट था, क्वांट काफी टफ था, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश क्या थी हमारी, कुछ क्वेश्चंस जो जैसे इडियम एंड फ्रेजेस की अगर हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे, ऐसा नहीं सारा टफ था। पेपर नो डाउट काफी लेंथी पेपर हम कह सकते हैं, और बच्चे नर्वस भी हो गए, और नर्वस होने की वजह से जिन लोगों ने तुक्का लगाया है वो खुद अपना रिजल्ट देख रहे होंगे कि उनका स्कोर कहां पे आकर के रुक रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए। अभी जैसे जो लोग एएमयू के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, अब आपको खुद डिसीजन लेना है कि हमें आंख बंद करके तुक्का लगाना है, या एक अच्छा डिसीजन लेकर के क्वेश्चंस को करना है, या कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके करना है, ये सारा डिसीजन आपको लेना है। इसकी भी कैलकुलेशंस की हम लोगों ने कि अगर 2020 हमारा रिफ्लेक्ट करता है उस केस में, और देखिए मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पे बात रोक करके, लास्ट ईयर जो था 82 जर्नल का कट ऑफ गया था आउट ऑफ 200, नॉट इसकी हम बात करें कि आपका आउट ऑफ 170, तो इतना ज्यादा भी इसका कट ऑफ नहीं जाता हर साल, सिर्फ 2023 में काफी हाई गया था। अदरवाइज आप हर साल का रिजल्ट निकाल करके देख लें, हम लोगों ने भी अपलोड किया हुआ चैनल पे, आप एक बार उसे गो थ्रू कर सकते हैं। इफ 2020 वाली पूरी सीन यहां पर फिट बैठती है, एट दिस मोमेंट जर्नल का जो कट ऑफ गया था वहां पर हमारा, तब ये जा सकता है यहाँ पे
42 टू 45 अगर रिपीट करता है तब जनरल का कट ऑफ। और मुस्लिम अगर 2020 अगर हैपन, फिर से यही चीजें, फिर से वही सेम सीन अगर होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो भी उतने ही है, और सारे सेक्शंस को अगर हम टैली कर ले, सेम अगर सीन पूरी तरह से फिर से रिफ्लेक्ट करती है, तब ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज के ऊपर है। और मुस्लिम का यहां पर 32 टू ये जा सकता है हमारा 32 टू 40 के आसपास जो इसका कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मुस्लिम ओबीसी की, अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम ओबीसी का जो जा सकता है वो 30 टू 35 के आसपास रह सकता है। मुस्लिम वीमेन का उस साल जो गया था 29 गया था, तो प्राप्त अगर वही सेम से अगर रिपीट करती है तो ये मान सकते हैं 29 टू 34 के आसपास जो होना चाहिए, कट ऑफ होना चाहिए। और इसके ऊपर फिर से मैं कहूंगा फिजिकली हैंडीकैप, कश्मीरी माइग्रेंट, जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका भी अगर ये भी हो सकता है कि अगर बच्चे बहुत ज्यादा है तो उसकी मेरिट भी कभी कभी काफी हाई गई है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स का रिजल्ट एनालिसिस किया होगा। अदरवाइज 30 टू 35 के आसपास, और कम बच्चे हैं तो इसका जो है आप इसका 25 के आसपास भी जा सकता है। तो इसका भी हम यही सेम मान करके चलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और कश्मीरी माइग्रेंट। तो इस तरह से जो है अगर 2020 ये एक हमारा ये है कि एक पॉसिबिलिटीज है, हम ये कह रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है अगर 2020 रिपीट कर जाता है उसी की तरह से, अगर पेपर अगर ये 2020 का पेपर जो था 2025 का पेपर में सिमिलरिटीज अगर दोनों मैच कर जाती है, एट दैट मोमेंट ये भी रिपीट कर सकता है। फिर भी अभी आप जिन लोगों का एएमयू का एंट्रेंस एग्जाम अभी देना है तो वो वरीड ना हो, अपने एग्जाम पे फोकस करें, इस एग्जाम से सीखें। कि आप लोगों ने ज्यादातर बच्चों से जो मेरी बात हुई है, क्योंकि हम लोग उसका रिकॉर्ड करने के लिए भी गए थे, जो हमारा एक फर्स्ट सेक्शन का वीडियो था वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बच्चों का मूड इतना ज्यादा खराब था कि बच्चे बात करने की कंडीशन में भी नहीं थे। ऑब्वियस 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने बच्चे मेहनत करके आते हैं और पेपर खराब होता है, नो डाउट। तो उनको मतलब गुस्सा आता है अपने ऊपर भी और सारी चीजों के ऊपर भी। और एक गुस्सा ये भी रहता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा आंख बंद करके उन्होंने जो है जस्ट टिक करना शुरू कर दिया, गैस करके आंसर, और वो ज्यादातर बच्चों के गलत हो जाते हैं। उसके ऊपर भी उनको गुस्सा आता है कि जब देखते हैं कि हमारा स्कोर, कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना स्कोर बताया सर मेरा 70 प्लस मेरा सही था, गलत लगाने की वजह से मेरा स्कोर काफी डाउन हो गया। कितने बच्चों ने, एक बच्चे का था अराउंड 70 टू 80 क्वेश्चन उसका सही था, लेकिन वो तुक्का लगाने की वजह से, गलत करने की वजह से काफी स्कोर डाउन हो गया। तो ये इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग जिस चीज के लिए श्योर हो उन क्वेश्चन को पहले करना चाहिए। मैं अलीगढ़ के लिए आपको बता रहा हूँ, या कमिंग एग्जाम्स बहुत सारे आपको एग्जाम्स देने रहते हैं, तो आपको अलीगढ़ के लिए जैसे अगर आपको देना है तो जो पहला फेज होता है जो आप सही कर सकते हो वो करो। अगर पेपर टफ है तो सभी के लिए टफ है, आपको इंडिविजुअल टफ पेपर नहीं दिया गया है। और अगर मान लीजिए कि पेपर अगर आपका मॉडरेट है, इजी है, तो पहले फेज में जितना आप कर सकते हैं वो करें। सेकंड फेज में आप ऑप्शन को एलिमिनेट करें जो आप बिल्कुल डैम श्योर हो, जिसमें आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, ऐसे क्वेश्चन को किया करें। और अगर एएमयू के लिए अगर आप 55 प्लस आप कर लेते हैं, दैट मींस आपको मेन कैंपस में आसानी के साथ एडमिशन मिल सकता है। तो बेस्ट विशेस आपको कमिंग एग्जाम्स के लिए, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अगर आपने फॉर्म डाला है उसके लिए। और अदरवाइज अभी आप वेट करें, कुछ भी हो सकता है। मेरिट कभी इससे जो हम लोगों की प्रेडिक्शन कैसे हाई भी जा सकती है, लो भी जा सकती है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर, कितने बच्चे थे। क्योंकि इस साल जो सबसे बड़ा डिलेमा था हम लोगों के लिए वो यही था कि इंग्लिश जिनकी बच्चों की अच्छी है वो कितने स्टूडेंट थे, और वो हमारे पास एप्रोप्रिएट डेटा नहीं था। इस वजह से टाइम भी लग गया कैलकुलेट करने पर। होपफुली जो हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं इससे और लो जाना चाहिए। थैंक यू। कोई क्वेरीज है तो आप जरूर मुझे मैसेज करें, टेस्ट मैसेज करें। थैंक यू।